नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। शिकायतकर्ता सूर्य मैथिल का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जो उन्होंने ये भगवा पहना है ना, उसमें अपमान किया गया है। भगवान रामलला विराजमान की जो तस्वीर लगाई है उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की है। पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब लगातार शुरू हो गए हैं और ये विरोध प्रदर्शन अयोध्या में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हो रहे हैं। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अयोध्या में भी साधु और संत समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, पोस्टर्स लेकर, प्लैकार्ड लेकर और पप्पू यादव के साथ चप्पल। ये तस्वीरें एक और लखनऊ से, दूसरी ओर पप्पू यादव की तस्वीरें जलाई जा रही हैं अयोध्या में। ये दो तस्वीरें दोनों उत्तर प्रदेश से, एक लखनऊ से, एक अयोध्या से। अयोध्या राम जन्मभूमि है। हनुमानगढ़ी की गलियों की तस्वीरें ये। पप्पू यादव के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें जलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर चप्पल उनकी तस्वीरों के साथ दिख रही हैं। तो एक और प्रदर्शन पप्पू यादव ने जो प्रदर्शन किया, दूसरी ओर आ जाता है अब भगवा का और सनातन धर्म के अपमान के आरोप में लगे इन आरोपों के बीच पप्पू यादव की तस्वीरें लखनऊ और अयोध्या में। लगातार राजनीति जारी है। एक और पप्पू यादव ने जो पोस्टर अपने हाथ में लिया था भगवान राम का, रामलला और रामलला पूरे दरबार का, जिसे सनातन धर्म का अपमान माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये संसद परिसर की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर। दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है पप्पू यादव के खिलाफ। लखनऊ में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है। सदन में मकरद्वार पर पप्पू यादव ने जिस तरीके से चंदा चोरी का नाटक किया, उससे लखनऊ के जो सनातन के मानने वाले जो लोग हैं वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं ये शव यात्रा निकाली जा रही है। बकायदा मटकी भी है, ये पोस्टर भी है जिसमें शव यात्रा पप्पू यादव की निकाली जा रही है, जिन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। सर, आज आप पप्पू यादव की शव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ आपकी नाराजगी उनको लेकर? नाराजगी नहीं है, पप्पू यादव को सजा देनी है। पप्पू यादव ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। उसने द्वापर युग के शिशुपाल की तरह हरकतें की हैं। उसकी 100 पापों की संख्या पार हो चुकी है। अब उसको सनातनी सीधे सजा देंगे। प्रतीकात्मक रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भी मुखौटे लगा के लोग हैं जिन पर आपने चप्पल जूतों से बारिश की है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो पाप पप्पू यादव ने किया है वही पाप राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। ये सब सनातनी के भेष में मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले मुखौटे हैं, महापाप कर रहे हैं, सनातनियों का अपमान कर रहे हैं और इनको आखिरी चेतावनी दी जा चुकी है। ये आखिरी चेतावनी है। अब इसके आगे वो पाप कर नहीं पाएंगे, सनातनियों का अपमान कर नहीं पाएंगे। मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव या पप्पू यादव ने ऐसा कुछ किया तो उनकी जीभ खींच के खूंटे से बांध दी जाएगी। सनातन धर्म कोई घंटा नहीं है जो आएगा और बजा के चला जाएगा। सनातन धर्म के बर्दाश्त की सनातनियों की सीमा पार हो चुकी है और अब हमारे धैर्य की परीक्षा लेना बंद करें, वरना उनको सबक सिखा देंगे और उनको सबक सिखा करेंगे। क्या नाम बताया आपने? अनुरोध राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षा संगठन। तो सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय, उन्होंने हमसे बातचीत की। साथ पप्पू यादव का जो शव यात्रा निकल रही है उसपे जूतों और चप्पल की लगातार बारिश की जा रही है और साथ ही जो शव यात्रा लेकर चल रहे हैं वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुखौटे पहने हुए लोग हैं। ये यात्रा में शामिल लोग हैं जो पप्पू यादव की शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं और साफ तौर पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम जो सनातन के मानने वाले लोग हैं। मकरद्वार में जो कुछ भी कल हुआ उसको लेकर वो काफी याद बताए जा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ से एनटीवी के लिए विवेक शाही। पप्पू यादव को जितनी भी निंदा की जाए कम है। पप्पू यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें, शाम तक सर जुदा हो जाएगा और स्वर्गीय पप्पू यादव कहे जाएंगे कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जहां से चुनाव लड़के आए हैं वहां के लोग भी काफी दुखी हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो गलत है। संसद भवन परिसर के अंदर
इंडी गठबंधन के लोगों ने पप्पू यादव को आगे करके भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, उसको लेकर के हम सभी साधु संत और सनातनी दुखी हैं। और जितने लोगों ने इस कुकृत्य में जो सम्मिलित रहे उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वो संत के वेश में बैठता है, कुछ लोग उसमें पैसे डालते हैं। जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते हैं। और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है, क्योंकि वो साधु किसी भी एक्चुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये भारत की आध्यात्मिकता पर आक्रमण है, ये भारत की श्रद्धाओं पर आक्रमण है। ये जो अपमान भगवे का किया गया, रामलला विराजमान के मंदिर का किया गया, उसके अलावा दान पात्र का किया गया, उसके विरोध में मैंने थाना जहांगीरपुरी में अपनी भावनाएं आहत होने के वजह से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है और ये उसकी कॉपी है। और मैं आशा करता हूं श्रद्धेय गृह मंत्री अमित शाह जी से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट से और एसीपी जहांगीरपुरी और एसएचओ जहांगीरपुरी से कि इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए सनातनियों की भावना को आहत करने वाले पप्पू यादव, राहुल गांधी, उसके अलावा डिंपल यादव, अवधेश कुमार, इन सब के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली। न जाने कितना भद्दा स्वरूप समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाना, सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाए।